मोहसन बेग साहब, आपको क्या लगता है मरियम नवाज सियासी। साहबा का इंतखाब एक दुरुस्त फैसला है? दूसरा, जो मैंने न्याय साहब से भी कहा था कि इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज के जो रहनुमा हैं वो भी थोड़ा सा जारहाना मूड के अंदर नजर आते हैं। वो कहते हैं कि अगर गली कूचों में हमारा पीछा किया जाएगा तो फिर हम भी नहीं छोड़ेंगे, इससे तो लड़ाई मजीद बढ़ जाएगी। बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो जैसे न्याजी साहब ने की है, मरियम बीबी बिल्कुल अब तो वो बस हल्फ लेने के करीब हैं। उन्हें नॉमिनेट किया गया है उनकी जमात की तरफ से। जब मियाँ साहब ने मेरे ख्याल में ख़ुद से इनकार किया कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता और शहबाज साहब को आगे किया, तो पंजाब में नेचुरली पंजाब मुस्लिम लीग नून का मेन गढ़ है, और इस दफ़ा इलेक्शन में जो भी हुआ उनकी जमात को पंजाब में जहां उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे वहां पे उनको शायद उनके बहुत से लोग हारे। तो मैं समझता हूँ उस लिहाज से मरियम साहिबा एक नून की क्राउड पुलर हैं, और वो स्पीच भी अच्छी कर लेती हैं, टू द पॉइंट्स वो गुफ्तगू भी कर लेती हैं। तो इस ओहदे पे एक्सपीरियंस होना या आप उसे कहेंगे जी पहले से कोई नहीं चलाया, तो वो बहुत सी मिसालें हैं। आपका विजडम होना चाहिए। पॉलिटिशियंस का एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं होता। आपके साथ बहुत से एडवाइज़र्स होते हैं जो टेक्निकल चीज़ों पे आपकी मुशावरत करते हैं। तो विजडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड चीज़ पे आ जाते हैं जी कि इन्होंने जो भी जिस तरीके से कंडक्ट किया है या जो भी अभी फॉर्मेशन बनेगी, मलिक साहब, कुछ लोगों को ये पता होना चाहिए और स्टैब्लिशमेंट को भी पता होना चाहिए कि ये इलेक्शन स्मूथली, मतलब सारी पार्टियों ने इस पे एतराज़ किया इसके कंडक्ट पे। ये इलेक्शन तो आपको पता है दुनिया में जब से पाकिस्तान बना कभी फ्री एंड फेयर नहीं हुए। अगर किसी ने कुछ रिजल्ट निकालने थे तो कम से कम ऐसे निकाले जाते कि किसी एक पार्टी को तो कुछ सहूलत मिल जाती, या किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी मिल जाती और कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती। तो मकसद ये है कि आने वाले दिनों में बड़ी बम्पी राइड है। नेचुरली जो बिहेवियर पंजाब असम्बली में अभी आप देख रहे हैं वही नेशनल असम्बली में भी होगा। तो बजाय इस हुल्लड़बाजी से और एक खप डालने के, एक वर्किंग रिलेशनशिप आवाम के लिए, वोट उनको भी पाकिस्तानियों ने दिए हैं, इनको भी पाकिस्तानियों ने दिए हैं, बाहर से किसी ने नहीं आके दिए। तो मसाइल लोगों के सेम है। ऐसा नहीं है कि केपीके में मसाइल डिफरेंट है और पंजाब में डिफरेंट है। तो पूरे पाकिस्तान को इस पे जो भी इलेक्शन में हुआ है हमेशा ऐसे ही होता है। आई डोंट नो, किसी को ज़्यादा मिलती है और किसी को कम। मैं तो हैरान हूँ कि जो हमारे नकल मारने वाले हैं वो नकल भी असल से भी बुरी मार देते हैं। को नकल के लिए भी अकल होनी चाहिए। मैं तो हैरान हूँ जो भी लोग हमारे कैरेक्टर्स थे उन्होंने क्या किया। तो मकसद ये है कि इससे आगे चलना चाहिए। आप बेशक परफॉर्मेंस अगर ना अच्छी हो किसी भी प्रोविंस की या फेडरल गवर्नमेंट की, तो हमारे पास बहुत सी मिसालें हैं। साल 2 साल बाद आप दोबारा मैंडेट लेने चले जाइए। तो इस वक्त जो क्राइसिस है आपके यहाँ वो सिर्फ बेसिकली मईशत का क्राइसिस है, और मईशत का क्राइसिस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। अगर वो आप नहीं कर पाएंगे और इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकती साथ इनके, तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क का फिर बनेगा क्या? इन लोगों को आप कहाँ लेके जाएंगे? ये जो बेरोजगार हैं, जो बिल नहीं पे कर सकते और जिनको जॉब्स नहीं मिल रही, तो ये तो एक केओस क्रिएट होगा सबके लिए। ये ऐसा नहीं है कि मेरे लिए होगा और दूसरे बच जाएंगे, सबके लिए। तो इस पे थोड़ा सा पॉलिटिशियनों को सोचना चाहिए। अतर काज़मी साहब, वर्किंग रिलेशनशिप बन पाएगा या हम देखेंगे कि फिर किसी मिड टर्म इंतखाबात की तरफ हम जा सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वर्किंग रिलेशनशिप बन पाएगा, और उसकी बुनियादी वजह है मलिक साहब, वर्किंग रिलेशनशिप का आप अंदाजा इस बात से लगा लें कि जो लोग शहबाज शरीफ साहब को वोट दे के वजीर आज़म बना रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम ऐसी वर्किंग रिलेशनशिप नहीं रखेंगे कि हम इनकी काबीना में बैठ जाएं। तो इससे आप अंदाजा लगा लें उनको ये काबिल कबूल है कि शहबाज शरीफ साहब और नून लीग के वोटों से हम अपने सदर बना लेंगे, हम अपना हर आईनी ओहदा ले लेंगे, हम तमाम मराहत ले लेंगे, लेकिन हम वर्किंग रिलेशनशिप नहीं रखेंगे। तो ये फिर हम ऑपोजिशन से क्या उम्मीद रख सकते हैं जब हुकूमती इत्तेहाद के अंदर बड़ा इत्तेहादी ये कह रहा है कि ये हमारा वर्किंग रिलेशनशिप होगा। बाकी बात ये है कि मेरे ख्याल में जिन जमातों को अवाम ने इन इंतखाबात के अंदर मुस्तरद किया, उनके आने से इस्तेहकाम कैसे आएगा?
देखिए ये वो जमातें जिनको कोई माने या ना माने, इनको मुस्तरद किया गया है, इनको मैंडेट नहीं मिला। बिलावल साहब लाहौर में खड़े होके बता रहे थे कि शेर खून चूस आवाम का, तो बिलावल को जो वोट पड़ा है वो शेर के लिए नहीं पड़ा। इसी तरह जो नून लीग को वोट पड़ा है वो बिलावल साहब के लिए नहीं पड़ा। लेकिन ये फिर इकट्ठे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई इस्तेकाम आएगा। लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि कोई मैच्योरिटी का मुजाहरा किया जाएगा और ये इन सब को, चाहे वो तहरीके इंसाफ वाले हों या नून लीग वाले हों या दीगर मौजूद दोस्तों, किसी मिनिमम चीज है ना, मिनिमम एजेंडा है, हमारी बातें ना माने, अब मिनिमम जो पाकिस्तान और उसकी मईशत है कम अज कम उसके ऊपर कोई इतफाक कर ले। बिल्कुल ठीक है। अतर काज़मी साहब आपका बहुत शुक्रिया। मोहसिन बेग साहब और हफीजुल्लाह न्याई साहब थे। जी 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 बेग साहब, मैं एक बात आपको बता दूं जी, ये खुशखबरी है हुकूमत की हद तक कि तहरीके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीके सब तीनों जो है बड़े ही अच्छे बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं। जिसको जो रोल दिया गया है वो आप देखेंगे कि आने वाले 5 साल में तीनों ने अच्छे बच्चों की तरह बखूबी अदा करना है। आपने देखा कि किस तरीके से आराम से भले बारस में रात को जब हुकूमतें तय हुई हैं तो सुबह तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन रहनुमा भी नामजद कर दिए है, पंजाब के अंदर भी अपोजिशन लीडर नामजद कर दिए है और केपी में भी अपना जो वजीर आला नामजद कर दिया है। और इलेक्शन के बारे में उन्होंने कोई ऐसा प्लान नहीं दिया कि वो सपोर्टाइज करेंगे। यहाँ पे मैं, अतर काज़मी साहब, मोहसिन बेग साहब, आप जो है सर खपाते रहेंगे, लेकिन आप ये देखेंगे ये सारी पार्टियां तीनों की तीनों हिज मास्टर वॉइस, बिल्कुल रिग मास्टर की स्टिक के इशारे पे आराम से, ये तो अच्छी बात है जी, ये तो अच्छी बात है। बाहमी रिलेशन किसी तरह खराब नहीं हो गए। चले बहुत शुक्रिया हफीजुल्लाह न्याई साहब, मोहसिन बेग साहब, अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन